तो चलिए बात करते हैं कोरोना की, यानी कि पूरे विश्व भर में जिसका संकट गहरा गया कोरोना को लेकर, हिंदुस्तान में तैयारियां जोरों पर है। अस्पतालों में अगर हम बात करें बेड की या फिर हम बात करें ऑक्सीजन सिस्टम की, सब कुछ एकदम दुरुस्त है। एक बड़ी खबर नेजल वैक्सीन से जुड़ी आ रही है। निजी अस्पतालों में मिलेगी अब नेजल वैक्सीन। 1 यूनिट से 2 लोगों को यह वैक्सीन लग सकती है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, निजी अस्पतालों में मिलेगी नेजल वैक्सीन। भारत बायोटेक ने इसकी कीमत भी तय की है। अंशिका, बिल्कुल, और देखिए कीमत तय कर चुकी गई है। और इसके साथ ही नेजल वैक्सीन की अगर हम बात करें तो नेजल वैक्सीन 18 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं वो लगवा सकते हैं। और ये जो कोविड का एप्लीकेशन है उसमें भी इसको एक ऑप्शन के तौर पर रखा गया है, यानी कि आप अगर कोविन और तमाम जो वैक्सीन है ले रहे हैं तो एक नेजल वैक्सीन का भी ऑप्शन आपके लिए जरूर यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। इतना ही नहीं, इस वैक्सीन की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा फायदे भी इसके बताए जा रहे हैं। हालांकि 18 साल के ऊपर के लोग भी क्योंकि लगवा सकते हैं तो एक नए ऑप्शन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कुछ खासियतें नेजल वैक्सीन की भी आपको बता देते हैं। हालांकि भारत में ही ये वैक्सीन बनी है जिसको मंजूरी मिल गई है। और ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। नेजल वैक्सीन की ये तस्वीर है जो कि अब भारत में लगाई जाएगी कोरोना से बचाव के लिए। अभिषेक, बिल्कुल, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हालांकि ये जो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस समय की है जब सफदरजंग अस्पताल पहुंचे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, और उन्होंने कोविड को लेकर जो तैयारी चल रही है उसकी समीक्षा करने के लिए, आज मॉक ड्रिल था, उसकी समीक्षा करने के लिए वो पहुंचे थे। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करते हैं। देश भर में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। देश के सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें तैयारियों की समीक्षा अंशिका आज की गई है। बिल्कुल, तो देश भर में मॉक ड्रिल के साथ आपको और कुछ बातें बता देते हैं। अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर का परीक्षण किया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या एकदम सही है, क्योंकि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आती हैं जब ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आती है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखा गया। अस्पतालों की मुस्तैदी की भी जांच होगी कि जो अस्पताल है वो कितना मुस्तैद है। बिल्कुल, वहां जो सुविधाएं हैं, खास करके वेंटिलेटर सिस्टम जो है वो किस तरीके से वहां काम कर रहा है, इसके अलावा ऑक्सीजन की जो कमी की बात सामने आई थी, वहां उन चीजों के बारे में किस तरीके से ख्याल रखा गया, और खास करके जीवन रक्षक उपकरण जो हैं उसकी जांच आज की गई है। कई जगहों पर अभी भी ये चल रहा है। जीवन रक्षक उपकरणों को एक्टिव किया जाएगा। जितने भी जीवन रक्षक उपकरण हैं, ऑक्सीजन को लेकर भी यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी ना हो, तो ऑक्सीजन के इंतजाम का निरीक्षण भी किया गया है। तो मॉक ड्रिल में इन चीजों पर खास तौर पर फोकस रहा है कि कोई भी चीज ऐसी हो जिसकी कमी ना हो। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, आप मौजूद थे सफदरजंग अस्पताल में, यहाँ आपने तमाम तस्वीरें न्यूज इंडिया पर दिखाई कि आखिर कैसे व्यवस्थाएं की जा रही है। क्या कुछ अब तक निकलकर बाहर सामने आया है? देखिए अंशिका, आज जो मॉक ड्रिल थी, इस मॉक ड्रिल का एक सीधा सा मतलब था कि स्वास्थ्य निरीक्षण रीशेड्यूल किया जाए, खासतौर पे कोविड पैंडेमिक के दौरान, चाहे 2020 रहा हो चाहे 2021 रहा हो, जब भयावह स्थिति थी तो स्वास्थ्य सुविधाओं को जिस तरह से सुनिश्चित किया गया था, तैनात किया गया था, और वर्तमान वक्त जब ये लग रहा है कि अगर नया वेरिएंट BF.7 भारत में दस्तक देता है तो उस वक्त जो हालात होंगे तो उन हालातों से कैसे निपटा जा सके, इसके लिए जो तैयारियां हैं उन्हें रीशेड्यूल किया गया है ताकि किसी भी ऐसी आपात स्थिति में हमारे पास ना बेड की कमी हो, ना ऑक्सीजन की कमी हो, और ना ही जीवन रक्षक प्रणालियों की कमी हो। तो इसी लिहाज से आज ये मॉक ड्रिल की गई थी, और जिसका शुभारंभ खुद देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया ने किया। अग्रिम मोर्चे पर खुद देश के स्वास्थ्य मंत्री उतरे हैं, तो साफ जाहिर है कि तैयारियां कैसी होंगी। पीयूष, अब इन सब के बीच ठीक है तैयारियां तो हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस भी आने शुरू हो गए हैं BF.7 के, कुछ केसेस मिल चुके हैं, तो अब वहां किस तरीके से निपटने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है? क्योंकि सबसे अहम यही कहा जा रहा है कि आप फ्लाइट्स को रोकिए, उन देशों की फ्लाइट्स को जहां पे कोविड के मामले इस समय ज्यादा आ रहे हैं। देखिए, जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं उन सभी में जो यात्री हैं उनका कोविड टेस्ट जो है वो एयरपोर्ट पर ही किया जा रहा है। रिपोर्ट 1 घंटे का समय होता है, और जब टेस्ट होता है तो उसके बाद उन्हें वहां रोका जाता है। 1 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है। अगर वो निगेटिव है तो भी अपने घर में जाके 15 दिन क्वारंटीन रहेंगे, और अगर पॉजिटिव हैं तो उन्हें वहीं से हॉस्पिटल भेजा जाता है। जैसे कि भारत में नई दिल्ली में म्यांमार से आए हुए 4 यात्री जो मिले, उन्हें तत्काल जब पॉजिटिव हुए तो उन्हें RML हॉस्पिटल किया गया और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। प्राथमिक तौर पर जो इलाज
इलाज होता है वो लेकिन पीयूष देखिए, नॉर्मल सभी इंतजामों के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि दावे तो तमाम सरकार करती है कि कोविड की लहर की पहले हम तैयार हैं, दूसरी लहर के दौरान कैसे पोल खुली थी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की आपने देखा था। क्या अब हम माने कि अगर कहीं खुदा न खास्ता वैसे हालात पनप जाए तो हमारा हिंदुस्तान देश अब तैयार है? पीयूष, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोविड की जब दूसरी लहर आई थी तो उस वक्त वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन बहुत पूरा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम नहीं हो पाया था, इसीलिए उस लहर का बुरा असर भी पड़ा। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो कोविड वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, डबल बूस्टर डोज वो भी काफ़ी हद तक लग चुकी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कोविड को लेकर तैयारी स्वास्थ्य मंत्रालय की है, अस्पतालों को उसके बाद से सुदृढ़ किया गया। सागर, आपको याद होगा कि 2021 में ऑक्सीजन की सबसे अधिक कमी हुई थी। अब हर हॉस्पिटल्स के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट हैं, मतलब आपको ऑक्सीजन के लिए निर्भर नहीं रहना है अपने प्लांट पर ही। और उसके अलावा हर एक शहर में अलग अलग ऑक्सीजन प्लांटों का भी निर्माण किया गया है। तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, बेड्स की कोई कमी ना हो, इसके लिए एक अलग व्यवस्था भी हॉस्पिटल्स में की गई है। इसके साथ ही साथ हेल्पलाइन जो है, ये सारी चीजें तो चलिए सही है, लेकिन ये वेरिएंट किस तरीके से रंग बदलेगा, नजर उस पर भी रखनी होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, तमाम जानकारी के लिए। तो कोविड को लेकर के तैयारियां पुख्ता हैं, ये साफ तौर पर तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज मॉक ड्रिल किया गया, देश भर के जो सरकारी हॉस्पिटल्स रहे उन सभी जगहों पे मॉक ड्रिल किया गया। मोर्चा संभाल रखा है देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। सागर, देखिए, एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार डीएलएफ को आखिर नोटिस क्यों, गुजरात में कहां मिली नशे की खेप, और तो और ईरान में जिक्र करेंगे 100 दिन हो गए हिजाब प्रदर्शन को, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अंशिका, बिल्कुल, तमाम अहम खबरें अब भी बाकी हैं, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।